जब भी हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं। जैसे कि हमने जब भी इंग्लिश को सीखा तो सबसे पहले हमने अल्फ़ाबेट सीखे, फिर हमने वर्ड्स सीखे, उसके बाद हमने सेंटेंसेस सीखे। ऐसे ही अकाउंटिंग हमारे बिजनेस की लैंग्वेज होती है, क्योंकि इसी से तो हमें पता चलता है क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, इस साल हमें प्रॉफिट हुआ या फिर हमें लॉस हुआ। और अकाउंटिंग में कुछ बेसिक टर्म्स यूज़ होती हैं, जो अकाउंटिंग को सीखने से पहले हमें बेसिक टर्म्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम इन्हीं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को करेंगे, जो आपके बहुत काम आने वाली हैं और आप पूरी लाइफ इनको याद रखने वाले हो। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मीनू और स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में, जहाँ हम अकाउंटिंग के अल्फ़ाबेट्स यानी कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग में फर्स्ट पॉइंट है हमारा लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज होती है, क्योंकि भैया हमारे बिजनेस में चल क्या रहा है ये हमें कौन बताएगा? ये हमें अकाउंटिंग बताएगी, ये हमारे अकाउंट्स बताएंगे। मान लो ये मैंने बिजनेस शुरू किया, ठीक है, 1 साल बाद अगर मुझे ये पता करना है कि मुझे इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या मेरी एसेट्स हैं, मैंने कितना पैसा किसी को देना है, कितना पैसा मुझे किसी से लेना है, क्या मेरे पास एसेट्स हैं, तो वो सब पता करने के लिए मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? मुझे अकाउंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। सेकंड टर्म है कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू एंटरप्राइज। अगर हमारी एंटरप्राइज के अंदर ही किसी को हमारी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारी सेल्स कितनी है, हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, या फिर हमारी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कितनी है, ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलेगी? हमें अकाउंट से पता चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। अकाउंट्स में जितनी भी एंट्रीज होती हैं सारी की सारी डे टू डे हुई ही होती हैं, मतलब पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे ही हम रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज। तो मीन्स ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। अकाउंटिंग ना सिर्फ विद इन ऑर्गेनाइजेशन, इनफैक्ट जो हमारी आउटसाइडर पार्टीज होती हैं, लाइक हमारे जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, जो फ्यूचर में हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको अगर हमारी पोजीशन देखनी है, उनको अगर हमारे बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो हमारी बैलेंस शीट देखेंगे कि हमें क्या हमारी एसेट्स हैं, क्या हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, कितनी हमारी फिक्टिशियस एसेट्स हैं, कितनी हमारी क्या हमने कैपिटल लगा रखी है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए वो हमारी बैलेंस शीट को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है ट्रांजैक्शन। नॉर्मल लाइफ में भी हम कई बार इस टर्म का यूज़ करते हैं, जैसे बैंक ट्रांजैक्शन, पेटीएम ट्रांजैक्शन। बट यहाँ पे हम बात करेंगे कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो बिजनेस में ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ के बीच में जब कोई एक्टिविटी होती है, जब कोई इवेंट होता है, कोई भी एक्सचेंज एक्टिविटी होती है और उसमें मनी इंक्लूड होता है, मतलब जिसमें क्या हो, जिसमें मनी इंक्लूड हो और टू या मोर देन टू एंटिटीज़ के बीच में ट्रांजैक्शन हो। वो रिसिप्ट्स ऑफ मनी, मतलब पैसों को रिसीव करने की एक्टिविटी हो सकती है, हम किसी क्रेडिटर को पे करते हैं वो एक्टिविटी हो सकती है, या फिर हम कुछ परचेज कर सकते हैं, या फिर कोई एक्सपेंस करते हैं। ये सारी चीज़ें ट्रांजैक्शंस में इंक्लूड होती हैं। ये कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकती है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होती है। जब भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो एसेट्स, लाइबिलिटीज़ या कैपिटल पे इफेक्ट जरूर डालती है। नेक्स्ट वन इज एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं? जो भी चीज़ बिजनेस को बेनिफिट दे रही है या फ्यूचर में बेनिफिट दे सकती है और वो बिजनेस की अपनी होती है, उसको हम एसेट्स बोलते हैं। जैसे कैश, अगर बिजनेस के पास कैश है वो कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं। फर्नीचर है
फर्नीचर है या फिर कोई मशीन्स हैं, मान लो बिजनेस में मशीन्स को परचेज़ किया गया तो वो उनके एसेट्स हैं, क्योंकि उन्हीं से वो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। ये इसके बेस पे होता है कि उनको हम कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई एसेट्स है उसको हम विद इन 1 ईयर कन्वर्ट कर लेते हैं कैश में तो उसको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। और अगर किसी एसेट्स को कैश में कन्वर्ट होने के लिए 1 ईयर से ज़्यादा का टाइम लगता है तो उसको हम नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। तो एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ होती हैं जो बिज़नेस को पे करनी है, जहाँ भी बिज़नेस लाइबल होता है कुछ पे करने के लिए। तो लाइबिलिटीज़ आर द ऑब्लिगेशन और डेट दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे एट सम टाइम इन फ्यूचर, जो उसको फ्यूचर में पे करनी है। दे प्रेजेंट क्रेडिटर्स क्लेम ऑन द फर्म्स एसेट्स। देखो, अब बिजनेस चाहे बैंक लोन ले, चाहे कुछ परचेज करे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है कि वो उनको पे करें, चाहे वो अब पे कर रहे हैं या कुछ टाइम बाद पे कर रहे हैं, लेकिन उनको पे तो करना पड़ेगा। तो वो जो लाइबल होते हैं पे करने के लिए तो उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं, मतलब इन फ्यूचर हमें उनको कुछ देना है। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है? द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। तो प्रॉफिट क्या होता है? जब हमारी रेवेन्यू ज़्यादा होती है एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में। किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में अगर हमारी रेवेन्यू ज़्यादा है और हमारे एक्सपेंसेस कम है तो वो जो डिफरेंस होगा उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। प्रॉफिट से रिलेटेड ही एक हमारी टर्म होती है गेन। तो गेन का मीनिंग क्या होता है? अ प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स विच आर इंसिडेंशियल टू बिजनेस। इसका मतलब होता है कि हमें उन एक्टिविटीज से इनकम होना जो आउटसाइड द बिजनेस है। मान लो मेरा बिजनेस है कपड़े का, ठीक है, मेरी फैक्ट्री है और मैंने कपड़े की फैक्ट्री लगा रखी है। तो अगर कपड़े को बेचने से मुझे कुछ प्रॉफिट होता है, मान लो मेरे कपड़े बनाने की कॉस्ट थी 10,000 और मेरी सेल होगी 20,000 की, तो ये जो 10,000 का गैप है ये मेरा प्रॉफिट है। लेकिन अगर मैंने कुछ पैसा किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रखा था और उसको बेचने से मुझे कुछ इनकम हुई है तो वो क्या होगा? वो हमारा गेन में आएगा। मतलब जो हमारा रेगुलर बिजनेस है उससे हटके हमने कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है या फिर उससे हटके कोई भी अगर हमारी इनकम होती है तो वो गेन में आएगी। नेक्स्ट वन इज सेल्स। तो सेल्स क्या होती है? जो भी कंपनी अपना प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विस को सेल करके जो उन्होंने रेवेन्यू अर्न किया उसको हम सेल्स बोलते हैं। तो सेल्स क्या होती हैं? सेल्स आर द टोटल रेवेन्यूज फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स। सेल्स में भी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। सेल्स कैश में भी हो सकती हैं और क्रेडिट में भी हो सकती है, मतलब उधार में भी हो सकती है। तो नेक्स्ट टर्म आती है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस होते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट जो कोई भी बिजनेस रेवेन्यू अर्न करने के लिए करता है। तो कॉस्ट इंक्लूड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज expenses. Generally, expenses are measured by the cost of assets consumed or service used during an accounting period. तो जो भी रेवेन्यू अर्न करने के लिए एक बिजनेस में खर्चे होते हैं उनको एक्सपेंसेस बोला जाता है। जैसे वेजेज होते हैं, सैलरी होती है या फिर रेंट होता है, ऐसे जो खर्चे होते हैं उनको एक्सपेंसेस बोलते हैं। एक्सपेंसेस डिडक्ट होते हैं फ्रॉम रेवेन्यू टू अराइव एट प्रॉफिट। मतलब जो हमारी टोटल रेवेन्यू हुई है अगर उसमें से हम एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है।